बारिश ने मौसम का मिजाज राजस्थान में भी बदल दिया। किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर के आई। खेतों में कटकर पड़ी धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने अफीम की बुआई कर दी थी, उनके खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने की आशंका है। नुकसान झेल रहे किसान अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और इधर फसल खराबे को लेकर के प्रदेश में सियासत हो गई है गर्म, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसल खराबे और मुआवजे को लेकर के राजस्थान की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि भरतपुर से लेकर के जोधपुर तक किसान परेशान हैं। सरकार को आउट ऑफ बॉक्स सोच करके तत्काल गिरदावरी और मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सरकार से इस बात को लेकर के आग्रह किया कि सरकार किसानों को मुआवजा सुनिश्चित करे। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 2-3 दिन से बेमौसम बारिश हुई है। इसका प्रभाव कृषि पर दिखाई देने लगा है। फसल खराबे और मुआवजे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि किसानों को 2022-23 की फसल का मुआवजा तक नहीं मिला। आज 2025 चल रहा है। भरतपुर से लेकर जोधपुर तक किसान परेशान हैं। सरकार को आउट ऑफ बॉक्स सोचकर तत्काल गिरदावरी और मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। अब फिर बरसात हो गई है तो नुकसान जो हो रहा है, इनको अर्जेंटली गिरदावरी करा के आउट ऑफ वे बात करके, आउट ऑफ बॉक्स बात करके इनको चाहिए मुआवजे का प्रबंधन करे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के संदर्भ में किसानों को नुकसान का मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है, तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। बेमौसम बारिश से खेतों में कटकर पड़ी धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली और पशुओं के चारे को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मुआवजे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और किसानों को लेकर राज्य में सियासत गर्मा गई है। आज की फाइट में सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो यह आफत की बारिश किसानों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। आज चर्चा करेंगे किसानों की बातों को लेकर के, किसानों के मुद्दों पर और मुआवजे पर खास तौर पर। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर कि आखिर पहला सवाल इसी बात को लेकर पूछेंगे कि फसलों को नुकसान हो रहा है तो इसमें सियासी घमासान क्यों है? क्यों नहीं सरकार को आगे बढ़कर के मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, गिरदावरी समय पर करवानी चाहिए, किसानों को राहत देनी चाहिए? बेमौसम बारिश, सियासत भारी, ये दूसरा सवाल। राजनीति हर बार होती है, किसानों के मसलों पर संवेदनशीलता के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। सवाल नंबर 3, किसानों का हित सर्वोपरि, गिरदावरी में क्यों देरी? अगर किसान ही सर्वोपरि हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो आखिरकार गिरदावरी में ये पूरा सिस्टम इतना देरी क्यों लगा देता है कि किसान तक मुआवजा पहुंचते पहुंचते इंतहा हो जाती है? और आज इसी पर चर्चा करें। उससे पहले मैं हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं, जिनके ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आज समय थोड़ा सा कम है, 30-30 सेकंड। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट आशुतोष जी, आप ही से शुरुआत करूंगा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। किसानों की बात जब भी आती, क्यों नहीं सरकारें आगे बढ़ करके ये गिरदावरी भी फास्ट टाइम पर हो जाए और मुआवजों का ऐलान भी हो जाए? भाग्यपूर्ण है कि जिसे हम भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, जिस किसान को, उस किसान के बारे में कोई सरकार सोचना नहीं चाहती है। जिस सरकार 2022-23 की बात तो पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन असलियत में 2020 से भी कुछ फसलों का मुआवजा बाकी है। क्यों आखिरकार सरकारें नए फसलों के बीमे की रकम के लिए, जो फसल के जो बीमा है, जो मुआवजा है, उसके लिए तो बजट दे रही है। 239 करोड़ रुपए भजनलाल सरकार ने 2024-25 के लिए तो दिया है, लेकिन क्यों पिछले पेंडिंग केसों को नहीं निपटाना चाहती और जो किसानों को वाकई जरूरत है, क्योंकि किसान बहुत कर्जा लेकर के अपनी फसल बोता है, तमाम आपके समय वाला मुआवजा मिला नहीं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब याद आता है किसान, ब्याज की मार से परेशान। ठीक है सर, सीबी यादव जी, किसान तभी याद आता है जब सत्ता से बाहर होते हैं, सत्ता में होते हैं तो किसान नहीं याद आता।
की भी अगर कांग्रेस की रीति और नीति देखोगे तो किसान सबसे प्रमुख रहा है। एक योजना भारतीय जनता पार्टी ऐसी बता दी, जैसे बजट का भी अगर एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बजट लगातार कम होता जा रहा है। 2022 की किसान की आमदनी दुगना करने का जो जुमला था वो पूरी तरह से फेल हो गया है, और फसल बीमा के नाम पर पूरी तरह से बीमा कंपनियों को लूट की छूट दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी के ठीक द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र ही किसान विरोधी है, कॉर्पोरेट की पार्टी है ये। तो ठीक ये है। उसी के लिए काम करेगी, अभी भी ये उसी के लिए काम कर रही है, इसीलिए उनको क्लेम क्यों दिलाएगी किसानों को? ये ठीक है उसकी चेतन रीति और जी, नीति हमेशा से रही है। कह रहे हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा किसान विरोधी रहा है। राजनीति बात नहीं करूंगा, ये अन्नदाता का मुद्दा है, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है। अन्नदाता को दो तरीके का नुकसान हुआ है। पहला नुकसान तो हुआ था अतिवृष्टि, अपन सबने चर्चाएं की है। अतिवृष्टि के मामले में गिरदावरी कंप्लीट होने के बाद में 2A फार्म अपलोड हो रहे हैं, तो सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। 239 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिया है। लेकिन दूसरा अभी हुआ है, फसल पकने के बाद में जब कटाई होती है तो सरकार ने निर्णय लिया कि कटाई के 14 दिन तक हम उसको अतिवृष्टि में या नुकसान हुआ उसको मानेंगे, और 33% से ज्यादा जहाँ नुकसान हुआ है गाँवों में उसको अभावग्रस्त गांव घोषित करेंगे। ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है। सरकार ये जानती है कि अन्नदाता किस प्रकार से अपने खून पसीने की कमाई से खेत के अंदर काम करता है। जब कोई किसान खेती करता है उसके हजार फैक्टर साथ करते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं। कभी अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी कटाई के समय बारिश, इन सब बातों को फैक्टर से अन्नदाता बड़ा प्रभावित होता है। और संवेदनशील सरकार होने के कारण से 239 करोड़ रुपए तुरंत मंजूर किए सरकार ने, और गिरदावरी हो चुकी है। हिम्मत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुआवजा तो नहीं मिला ना सर, पिछली बार वाले का मिला नहीं है, नया खराबा हो गया। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ जी। प्रोसीजर जो है सरकार का, जो सिस्टम है, गिरदावरी कौन करता है? गांव के अंदर पटवारी ग्राम सेवक वो करता है, वहां से वो आगे बढ़ता है। उसके बाद में जो सरकार के पास सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, उस सर्वे रिपोर्ट को 2A फार्म पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में ऑटोमेटिक उनका जो मुआवजा है उनके खातों में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी को किया, किसानों के खाते ऑटोमेटिक, वो बीकानेर वाले चिल्ला रहे हैं कि ऑटोमेटिक के चक्कर में आपके पता नहीं बता दिया मूंगफली था वहां पर कुछ और गुआर गोया और उठा लिए फर्जीवाड़े। मैं बता रहा हूँ, वही तो मूंगफली में भी हुआ है। मूंगफली में भी हम लोगों भी हमने किया है ऐसे भी मामले, लेकिन किसान को तो नहीं मिलाना। उसको किसान तो बेचारा वहीं का वहीं ना। चेतन जी, आप तो गांव के आदमी हैं। हमारे विधायकों ने उजागर किया, हमने सरकार को कहा दोबारा जांच हो रही है, हम क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? क्योंकि फर्जी नहीं, उसमें अतिवृष्टि का नहीं है, उसमें फर्जी टोकन का इशू है। हेमंत जी, वो अलग विषय है। उसके अंदर मूंगफली जब खरीद की जाती है तो टोकन जारी होते हैं एमएसपी के ऊपर, और एमएसपी का बाजार भाव फर्जीवाड़ा इसमें भी, फसल बीमा में भी बहुत फसल वो फर्जीवाड़ा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके खुद के एक विधायक पर भी इस तरह के आरोप लगे कि यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहती तो है, लेकिन कार्रवाई करो चेतन जी, उसको कार्रवाई कदूसी भी है। कार्रवाई 100% चेतन जी कार्रवाई, ये भारतीय और टाइम मुआवजा मिल जाए, किसान ने पैसा मिल जावे। चेतन जी थे जानो कि तो परेशान है किसान, इन टाइम पैसा नहीं मिले। आशुतोष जी बता रहे थे वो कांग्रेस राज वाले पैसे अभी तक नहीं आए मुआवजे के नाम पर। किसान को उम्मीद तो दे देते हैं, लेकिन फिर वो उम्मीद उसकी धराशायी पहले तो प्रकृति करती है, फिर हमारी राजनीति करती है, दो बार हो जाता है। ये डबल इंजन की सरकार है। पैसे की कोई कमी नहीं है, हम कभी पैसे की बात नहीं कहते कि पैसा जारी तो करो, अन्नदाता के लिए पैसा है, अन्नदाता को पैसा मिलेगा, उनका नुकसान हुआ है। जी, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके जो तकनीकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इस समस्या पे काम करता हूँ, इसमें कंडीशन क्या लगाई गई है कि 72 घंटे में, जैसे कोई नुकसान होता है, कोई ओलावृष्टि होती है या कोई और होती है, तो उसमें अभी कंडीशन क्या जोड़ती है कि 72 घंटे में उसकी सूचना बीमा कंपनी को दी जाए। आप बताइए, आज के समय किसान के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें 72 घंटे में वो रिपोर्ट दर्ज करवा देगा? दूसरी चीज आप देखिए, यहीं पे वो एक नंबर जारी कर रखी है अलग अलग जोन का बीमा कंपनियां। आप किसी भी नंबर पे आप कॉल लगा के देख लीजिए, वहां कोई, जब ये कोई ऐसी घटना घटित होती है, कोई फोन रिसीव नहीं होता और कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब जब आपका मैकेनिज्म इतना जटिल है तो 72 घंटे में किसान अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकता, तो इसको फिर तकनीकी खामी बता करके फिर आप जो है किसान को बीमा से वंचित कर दिया जाता है। मैं डेटा सहित बता रहा हूं, बीमा कंपनियों को जितना किसान ने पैसा दिया, अलग अलग ये 7-8 बीमा कंपनियां हैं, उनमें लगभग 72,000 करोड़ रुपए के आसपास दिया है, बदले में किसान को सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए बीमा दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक लूट का मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से वो बीमा कंपनियों को
आप जो है लूट का पैसा मतलब किसान। और एक तीसरी चीज आप देखेंगे, किसान जैसे ही ऋण लेता है हेमंत जी, जैसे केसीसी से, उसी के साथ में वो कहते हैं कि बीमा का हमने आपका प्रीमियम काट दिया, और कहते हैं कि अगर आप प्रीमियम नहीं देना चाहते, जब हमने इस मांग को उठाया तो कह रहे हैं कि बीमा कंपनियों को आप लिख के दोगे तो फिर प्रीमियम नहीं। अरे भाई, हम बीमा करवाना चाहते हैं तो आप दोगे ना, आप ऑटोमेटिक उसके साथ बीमा कर देते हो, लेकिन जब आपको देने की बारी आती तो कर नहीं सकते हो। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ऐसे नहीं लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने केवल यही बात नहीं है, अगर आप देखो गंगानगर में आप पिछले दिनों देखा होगा कि खाद के लिए किसानों को किस तरह से लाठीचार्ज किया गया था। आप के जो 3 कृषि कानून है उनको आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र हेमंत जी केवल और केवल किसान विरोधी चरित्र है। 3 कृषि कानूनों के माध्यम से भी वो क्या करना चाह रहे थे, अंबानी, अडानी या दूसरे कॉर्पोरेट को साइलो बना दिया था। देखिए समस्या क्या है ना विपक्ष की, जब हम किसान की अब मुआवजे की बात करेंगे तब हम मंडी पर चले जाएंगे, जब हम मंडी की बात करेंगे तब आप खेत में आ जाएंगे। तो आप एक रूपता के साथ उस बात को नहीं करते हैं। और दूसरी बात है, जब सरकार में होते हैं तो अलग सुर है सबके, सरकार से बाहर चले गए तो अलग सुर है। तो ये किसान पे जो दो तरफा सोच है ना, हमें उसी को कंट्रोल करना है। हेमंत जी, चाहे हम सरकार में हों चाहे विपक्ष में हों, एकजुटता के साथ आप चर्चा करते हैं। आप कितने आपके विधायकों ने किसानों के मुद्दों को लेकर के सरकार से कहा कि आइए हम इस पर बात करते हैं? आप अगर हेमंत जी पहले तो मुझे अभी ये हुआ, आप बताइए कितने विपक्ष के नेता गए खेतों में और कहा कि देखिए ये खराबा हुआ है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके तो जब तक कोई उधर गांधी परिवार को कुछ अपशब्द नहीं बोलते तब तक तो सड़क पर नहीं आते। देखिए हेमंत जी, ये सारे सब आप देखिए, पिछले दिनों भीलवाड़ा के अंदर हमारा सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, हमारे नेताओं ने लाठियां खाई। इससे पहले बूंदी के अंदर हमने किसान आंदोलन किया, ये कांग्रेस पार्टी का किसान आंदोलन था, किसी और का किसान आंदोलन नहीं, है ना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे मुकेश बाकर जी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, ये भी किसानों की वो मुझे पता है। सड़कों पे नहीं थे जी। दूसरा सवाल हेमंत जी, आपने कहा कि हम नीति नहीं, हमने 1000 रुपए की सब्सिडी बिजली पे किसान को दी। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये मुआवजा वाला सिस्टम जो है, किसान को तुरंत सहायता मिल जाए, उस सिस्टम को ना आपने सुधारा, वही खींच करके वो इतना लंबा हो रखा था कि अभी आशुतोष जी क्या बता रहे थे कि कांग्रेस राज का मुआवजे वाला है, वो अभी तक किसानों किसने। और हमने तो वो भी दौर देखा है जब, चेतन जी आपको याद होगा कि किसान को मुआवजे का चेक आया 4 रुपए का, किसान को मुआवजे का चेक आया 2 रुपए का, मेरी आंखों से देखा हुआ। आप बताइए, और हम कह रहे हैं हम तो किसान इतने, कहां से हो भाई? मुझसे पूछ रहे हैं प्रश्न उठाए, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। वर्तमान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा, जो 5 साल से नकली खाद बीज का जो माफिया डेवलप हुआ था, जो कांग्रेस राज में अलग अलग माफिया पैदा हुए थे, पेपर माफिया पैदा हुए थे, खनन माफिया पैदा हुए थे, ऐसे कैसे ये भी एक पैदा हुआ था, नकली बीज और नकली खाद। तो आपने कितने माफिया को अंदर डाला, पहले ये बताओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना। जिस प्रकार से आपने हेमंत जी खुद ने देखा, आपने स्टोरी की है, आपने डिबेट की है, चाहे वो किशनगढ़ का मामला हो, चाहे गंगानगर का हो, चाहे सूरतगढ़ का हो, चाहे हनुमानगढ़ का हो, कहीं का भी हो, हमारे कृषि मंत्री रात को 2-2 बजे जाके छापे डाल रहे हैं, बिना किसी साधन के, बिना किसी को पुलिस को साथ लिए छापे डाल के पकड़ रहे हैं। बिना किसी पुलिस साथ लिए कौन सी मानता है? पुलिस प्रशासन के साथ लेते, उसमें क्या डर है? हेमंत जी सुनिए आप, हेमंत जी सुनिए आप, सुन ही रहा हूँ चेतन जी। उन्होंने कार्रवाई की और अधिकारियों पे भी की है। ये नहीं है कि केवल एक नाम बता दो, एक नाम बता दो कि एक माफिया जो है वो बीज माफिया में मांग घाल दियो, जेल का मांग पड़े। बताओ, नाम बताओ। सबके मुकदमे दर्ज नहीं हो गए, बता पाओगे, सबके मुकदमे दर्ज हो गए। मुकदमे थोड़ी है महाराज, ऐसे मुकदमे दर्ज कर लिए। हुई है। आपको मैं बताता हूँ हेमंत जी, सुनिए, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। कोलायत के अंदर एक नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ी गई। कोलायत के अंदर हमारे चाइना के लिए एक मिट्टी निकलती है जो सिरेमिक उद्योग के लिए मोरवी जाती है। हाँ, वो सिरेमिक हब बनाने का वादा किया था अर्जुन राम जी ने, मेरे को याद है। मैं कोलायत में हुआ क्या सिरेमिक, हाँ मैं आता हूँ ना, सिरेमिक हब के अंदर वहां पे 11 इंडस्ट्रीज अभी तक लग चुकी है माननीय अर्जुन राम जी के कहने के बाद में। हम वहाँ गैस पाइपलाइन ला रहे हैं, गैस पाइपलाइन से वहाँ गैस देने का काम कर रहे हैं। सिरेमिक राजस्थान का मोरवी बनेगा, बीकानेर सिरेमिक के अंदर बन रहा है। कब बनेगा? और बताता हूँ सिरेमिक का जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है जो राजस्थान में नहीं थी, वो बीकानेर में खुल गई है। उसके लिए गुजरात जाना पड़ता था टेस्ट कराने के लिए। चेतन जी, कांग्रेस कह रही है कि किसान अगर खाद मांगे तो थे लाठियां मारो,
और कांग्रेस आड़ आकर सरकार पर आ जाए तो हाल कर दे डीडवाना चैंकला, विधायक को पग तोड़ दिए थे, विधायक को। हाँ अहमद जी मैं चर्चा को भटकाना नहीं चाहता, आज किसान पे रखना चाहता हूँ। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ डीडवाना में जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद घटना है। माननीय विधायक जी का पांव फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि धरना तो किसान की आवाज, कोई किसान की बात करे तो थे लाठी मारो। मैं अभी दुखद घटना से क्या काम चले, विधायक को तो पग तोड़ दिया ना। विपक्ष का धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना विपक्ष का अधिकार है, देना चाहिए, लेकिन किसी को परेशानी नहीं हो, आम जनता को परेशानी नहीं हो। अगर आप हुजूम रहेंगे, अगर आप इस तरीके से न्यूसेंस करेंगे, अगर आप भीड़, अभी आप एक तरह तो कह रहे हो दुर्भाग्यपूर्ण, दूसरी तरफ क्या विधायक न्यूसेंस कर रहे थे? नहीं चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आशुतोष जी। आशुतोष जी सबसे बड़ी बात है, इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला क्यों होता है? के साथ अंदर कलेक्टर का एडीएम के पास जाएंगे, ऐसा कौन अलाउ करेगा? ठीक है, लेकिन आशुतोष जी समस्या कहाँ है? किसान को बार बार मुआवजा, उसकी आय बढ़ जाएगी, बड़े सपने दिखाते हैं हम सब। पहले प्रकृति सपने तोड़ती है, किसान की उम्मीद तोड़ती है, और उसके बाद हमारी सरकार, हमारा सिस्टम। देखिए, मैं दोनों राजनीतिक दल सरकार हैं वो लगातार इस बात की तो बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के समर्थक हैं, लेकिन उस सिस्टम पर कोई नहीं जाना चाहता। राज किसान पोर्टल तो सरकार ने बना दिया, लेकिन क्या राज किसान पोर्टल 24 घंटे काम कर रहा है? क्या उसकी वर्क एफिशिएंसी, उसका सर्वर हमेशा अप रहता है? कभी किसी सरकार ने यह जानने की कोशिश नहीं की है। तो राजनीतिक दलों को लगता है कि शायद केवल राजनीतिक भाषण देकर के कि हम किसानों की हितैषी हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत में कितने अधिकारी सर्वे के काम में लगाए जाते हैं। गिरदावरी ऐप के जरिए, ऑनलाइन ऐप के जरिए गिरदावरी को वसुंधरा सरकार के समय में शुरू करने की प्लानिंग थी, उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आखिरकार क्यों नहीं उसको ऑनलाइन पर एक ऐप के माध्यम से कनेक्ट किया गया? और जो अभी व्यवस्था है, क्या वो व्यवस्था फुल प्रूफ है? मुझे लगता है कि सरकारों को राजनीति करने की जगह किसानों की अगर वास्तविक समस्याओं पर काम करें तो शायद समाधान उनको आसानी से मिल सकता है। अधिकारियों को त्वरितता के साथ अगर सर्वे के काम में लगाया जाए तो निश्चित तौर पर। और आशुतोष जी मुझे लगता है कि ये मुआवजा वाला जो खेल का पूरा हिस्सा है, पूरा का पूरा पटवारी पर डिपेंड करता है, किसान पर नहीं। किसान कहते साहब मेरा 100% नुकसान हुआ, लेकिन पटवारी ने भर दिया 35% नुकसान, तो वो उतना ही मुआवजा मिलेगा। ये बात पटवारी व्यवस्था है, उसी के लिए गिरदावरी ऐप की बात की गई थी वसुंधरा सरकार के समय में कि पटवारी के रोल को सीमित किया जाए कि आखिरकार उसका कितना अप्रूवल चाहिए। फोटो, आप ओरिजिनल फोटो लगाइए फसल के, कितनी फसल के आपका नुकसान हुआ है। लेकिन सरकारें शायद सिस्टम को परिवर्तन नहीं करना चाहती हैं, जो पुराने ढर्रे पर चले आ रही चीजें उन्हीं को जारी रखना चाहते हैं, और उसके कारण मुझे लगता है कि समस्या ज्यादा व्यापक हो रही है। शिव यादव जी, हम सुधरना नहीं चाहते हैं या फिर हो नहीं पा रहा है सिस्टम में बदलाव, और वो पुराना ढर्रा चला रहा है, नुकसान किसान को ही है साहब? देखिए हेमंत जी, मैं आपको एक पत्रकार के तौर पर एक मुद्दा देता हूं। क्या 72 घंटे के अंदर कोई भी आपदा आ जाए किसान की, क्या उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है क्या? मतलब आप सोच के देखिए, जिस गांव में इंटरनेट नहीं है, जहां लोग ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं जानते, जहां उस प्रोसेस का नहीं पता बेचारों को, 72 घंटे में कैसे किया जा सकता है? और जो किया गया है उनमें से केवल 38% का निस्तारण होता है, 72% डिफॉल्टर कह करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई टोल फ्री नंबर जितने दिए हुए हैं उन पे कोई रिसीव नहीं होता है कॉल। तो आखिर कैसे होगा ये सिस्टम? ये काम तो टेक्निकल डाला गया है ना। भारतीय जनता पार्टी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, इसे तो आप दुरुस्त कर सकते हैं ना। इसके दुरुस्त करने में तो क्या जाता है? अगर आपका इच्छा शक्ति हो, आपका इंटेंशन थोड़ा सा भी किसान हितैषी हो, केवल इस बात पे बोल रहा हूं मैं, कहीं दूसरी जगह नहीं बोल रहा हूं। ये काम तो तुरंत किया जा सकता है कि ये 72 घंटे पर किसान पे जिम्मेदारी न डाल करके ये उस पटवारी पर या उस सिस्टम पे जिम्मेदारी डालो, या नहीं कर पाया तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था, मैनुअल व्यवस्था दीजिए। लेकिन ये तो कम से कम 72 घंटे की व्यवस्था की, अगर आपने 72 घंटे में जानकारी नहीं दी तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसे दुरुस्त करने में क्या दिक्कत हो सकती है? यहाँ पेंशन गलत है ना। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं उसी कह रहा हूँ। हाँ। हमारे कांग्रेस के मित्र 2014 से पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ना तो डीबीटी था, ना किसानों के खाते खुले थे, ना गांवों में इंटरनेट था, ना ई मित्र था गांवों के अंदर, ना मोबाइल के अंदर नेट था। ये 2014 से पहले की बातें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खाते खोले, और खाते क्यों खोले? डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर। अब आता हूँ 72 घंटे पर, अब आता हूँ मैं 72 घंटे पर। मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ। 72 घंटे तो बहुत है, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। आप गाँव के अंदर ई मित्र पर जाइए,
आप गांव के ये तो अंदर ई बीमा मित्र पे कंपनी जाइए, आपकी है ना, फसल गांव बीमा में हर योजना व्यक्ति आपकी है के ना, पास, केंद्र हर सरकार बच्चे के की। पास एंड्रॉइड है, ऐसे उसका क्लोज क्यों ऐप जोड़े गए डाउनलोड हैं है, और ऐसे और क्लोज को करता है वो क्यों काम, नहीं हटाया जाता करता है? है। और मैं एक बात बताऊं, किसान सर्वे को कंप्लीट मैनुअल हो चुका है, मैकेनिज्म हेमंत जी बार दीजिए बार ना। कह रहा हूँ, सर्वे कंप्लीट हम हो चुका है, गिरदावरी की बात करेंगे, गिरदावरी 10 हो बातें चुकी करेंगे, है, वो सेकेंडरी आएगी। गिरदावरी हो चुकी है। गिरदावरी का हमारी अब सरकार ने, केवल चेतन जी, 2 फार्म हमारी अपलोड होने सरकार हैं, ने 2 सुन तो फार्म लो, अपलोड सुन होते तो ही लो एक बार। चेतन जी कह रहे हैं कि गिरदावरी हमने करवा दी है। जी 2 चेतन जी। फार्म अपलोड का काम चल रहा है, जयपुर के अंदर चल रहा है वो 2 फार्म अपलोड का काम। और हाँ जैसे ही अपलोडिंग का काम नहीं, पूरा होगा लेकिन चेतन जी डीबीटी के एक माध्यम से, आश्चर्य वाली बात बताऊं कि जो पहली बार खराबा हुआ तब जो कृषि मंत्री हैं किरोड़लाल जी, उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक कहा कि हम 10 दिन के अंदर मुआवजा दे देंगे, और उन बातों को हाँ आज हो गए महीनों, तो वो मुआवजा नहीं बिल्कुल मिला। बिल्कुल वो नहीं मिला सर। बिल्कुल। तो आप हाँ कह तो मैं देते हैं, इसी टेलीविजन बात पर पे आ रहा कैमरा हूँ, चालू है, मैं कह दो इसी क्यों बात कह दो, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरे। मैं सिस्टम इसी क्यों नहीं बात पे आ सुधरे? रहा हूँ। मैंने शुरुआत में हेमंत जी कहा था 2 तरीके का नुकसान हुआ है। एक नुकसान हुआ अतिवृष्टि से, दूसरा जो स्थान बच गए थे, फसल पक गई है, पकने के बाद में कटाई की टाइम, चेतन जैसे जी, हमारे मनुष्य के लिए वेस्टर्न राजस्थान में जो खेत गवार में की, ढाणी में बाबू बाजरे बैठे की, हुए ने, बिन पता है कि मूंग, कई तरह का हाँ बता नुकसान रहा हो। हूँ, बात आती है कि टाइम पर नुकसान की भरपाई करो। नागौर में मूंग की खेती, कटाई के बाद में अगर पानी गिर जाता है, बारिश होता है, मूंग काला पड़ जाता है। काला तो पड़ गया, सारे पड़ जाता क्या है काला चेतन जी? मैं कहता हूँ ना, काला पड़े हुए काला मूंग पड़ को गया, भी नागौर, सरकार ने डेगाना, डीडवाना, चापरी, कीचक, अरे सगली मैं जगह काला पड़ गया, पूरा पूरा आता हूँ कुचामन में पूरी बार लेर बता दी था। सरकार ने ये कहा है एमएसपी पे हाँ खरीद पर, सरकार ने कहा है एमएसपी पे खरीद पर वो मूंग आपको लेना है जो आपका काला पड़ा है, क्योंकि मूंग ऊपर से काला होता है, अंदर दाल बिल्कुल सही होती है। लेकिन प्राइवेट दुकान पे जाते हैं ना, बढ़िया के पास जाते हैं, वो नहीं लेता, रेट कम करके लेता है, और कम से कम 1000-1500 रुपए क्विंटल की मुआवजा कम रेट करवाओ में ना लेता है। सर, सरकार ने ये कहा मुआवजा पर एमएसपी आओ पर ना। मिलेंगे, सरकार ने कहा मुआवजा कब एमएसपी मिलेगा पर मिलेंगे। चेतन जी, क्यों नहीं मिल रहा? मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा अन्नदाता को? ये सरकार ये संवेदनशील सिर्फ सरकार है। आप कह रहे हो ना, मूंग ही काला नहीं पड़ा है। जिनके अगेते ग्वार था वो ग्वार काला पड़ गया, ग्वार का दाना काला पड़ गया, बाजरा का दाना खराब हो गया, बाजरा की सिट्टियां आड़ी पड़ गई, और आड़ी पड़ गई, बरसात होगी, भीग गया, पूरा बाजरा खराब हो गया, और फिर कह रहे हो दाना काला पड़ गया, दाना काला पड़ गया। अरे भाई साहब, दाना तो काला पड़ गए, इसीलिए आपको कह रहे हैं मुआवजा कब दोगे और कैसे दोगे? 8 जिलों के लिए, 8 जिलों में 143 गांवों में 70,000 किसानों के लिए 239 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये तो आपने चौथी बार बोल दिया मंजूर कर दिए हैं। मंजूर तो वो, एक बात बताऊं आपको, आपने बजट तो मंजूर वो स्कूलों के लिए भी कर दिया था ना पहले। वो छत गिर गई तब पता चला मरम्मत भी करनी थी। अब किसान ये पूछ रहा है, मंजूर तो कर दिया चेतन जी, मंजूर तो कर दिया, मुआवजा कर देसियो। अहमद जी, दीपावली में स्कूलें देखी क्या आपने? दीपावली पे जिस प्रकार का स्कूलें तैयार हुई है, मैं दिवाली पर स्कूल देख रहा हूँ, गाँव गयो और ग्वार उपाड़ रहे हूँ, अब आर भी छाला बता दी था। बिल्कुल, मेरे गांव में स्कूल है, मेरे भी गांव में स्कूल है, स्कूलों में काम मैंने देखिए हो रहा है, और हम 5 साल की अव्यवस्था को सुधारने में 22 महीने में, मैं चेतन जी, मैं कह रहा हूं, कॉलेजें खोली इन्होंने, किसान का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई में देरी क्यों? सीधी बात है। मैंने कहा ना, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा हेमंत जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कैसी। तो अभी जो आशुतोष जी कह रहे थे, आपने कहा सुधार करेंगे, वो सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? उनके आवाज दब गई। सीबी यादव जी वो कह रहे हैं कि मंजूर कर दिया बजट है और आवंटन कर दिया है, गिरदावरी हो गई है। कहाँ गिरदावरी हो गई है? देखिए, जब आपदा आती है ना, तो सरकार एक ऑर्डर निकालती है कि अब बिना गिरदावरी के सबको मुआवजा दे दिया जाए, और ऐसा ही पिछली बार होता आया है लगातार कि पिछले आधार पर जो गिरदावरी, उसके आधार पर मुआवजा बांट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में एक कदम नहीं उठाया। मैं कहता हूं, ये पूरी फसल बीमा योजना बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप के अंदर, छोटा घोटाला नहीं है। इस योजना की जड़ ही गलत है। गुजरात जैसे राज्य ने फसल बीमा योजना लागू करने से मना कर दिया था, तब दबाव डाला कि दोबारा ये योजना लागू की गई थी। तो सवाल यह है कि देखिए, एक तो ये योजना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें किसानों की लूट छुपी हुई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी मानसिकता नहीं है। मान लीजिए न्यूनतम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अब ये कांग्रेस पे आरोप लगा के बच नहीं सकते। इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना हेमंत जी की कम से कम स्टेटमेंट दे, किसान को आसान्वित करे कि हम ऐसा कर रहे हैं। बल्कि इस पे हमारे लीडर जब कोई बात उठाता है, हम प्रतिपक्ष के नाते उस पर तो कम से कम एक न्यूनतम सरकार का दायित्व बनता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अभी भी आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा?
हमारी मांग है कि जितना जल्दी हो पुरानी गिरदावरी के आधार पर तुरंत प्रभाव से किसानों को फसल बीमा का फायदा दिलाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। कि ये किंतु फसल की हालत देखते हैं नहीं है। तो आंखों में आंसू आ जाते। किसान के बिचारे थे आपस में बैठ राजनीति करता रहो, लेकिन किसान बिल्कुल बहुत परेशान राजनीति है। कौन कर रहे हैं आप 1% राजनीति कौन कर रहे हैं? बात या सीधी सीधी बोल रहे हैं भाई की हिसाब से मुआवजा चेतन जी आवाज क्यों नहीं आ रही है? 72 चेतन जी घंटा को बताओ। नियम चीज ने हटाओ ना, बिना गिरदावरी के एक बार रिलीज कर दो। तो थे कितनी बार करे बिना गिरदावरी के रिलीज? थे भी बताओ। 2022-23 का कहोगे आप, वापस उसी बात पे आ गया। 22-23 का आपने पैसा क्यों नहीं दिया किसानों को मुआवजा, बताइए आप। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता उस बात पे। हमें किसानों को राहत देनी है, अन्नदाता को राहत देनी है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सीधे हम आपको ले चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री